इंडिया की टॉप टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा स्कैम किया है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स सुसाइड करने पर मजबूर हो गए हैं। ये एनटीए का इतना बड़ा ब्लंडर है जिसकी वजह से 25 लाख बच्चों का फ्यूचर दांव पर लग गया है और इसी साल जून में ही 9 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, जबकि 2015 से 2024 तक लगभग 124 बच्चों ने सुसाइड कर ली सिर्फ इसी टेस्टिंग सिस्टम की वजह से। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एनटीए ने इस रिजल्ट्स में ऐसा कौन सा स्कैम किया है जिसकी वजह से आज पूरे भारत में स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं। ये स्कैम है प्री मेडिकल के नीट एग्जाम के रिजल्ट का, जिसे इंडिया की वन ऑफ द टॉप टेस्टिंग एजेंसी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। नीट एग्जाम प्री मेडिकल का एक पेपर होता है जिसमें टोटल 720 नंबर्स होते हैं। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको 550 से अबव नंबर्स हासिल करने पड़ेंगे, तभी आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन इस बार नीट एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स ने पूरे नंबर्स हासिल किए, मतलब कि 720 आउट ऑफ 720। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि किस तरह 67 स्टूडेंट्स ने पूरे नंबर्स हासिल कर लिए, मतलब कि ऑल इंडिया रैंक 1। जबकि अगर पिछले साल का देखें तो 2023 में सेम पेपर पैटर्न होने के बावजूद सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रैंक 1 को सिक्योर किया, जबकि उससे पिछले साल मतलब 2022 में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रैंक 1 को सिक्योर किया। तो इस साल 67 स्टूडेंट्स ने किस तरह टॉप कर लिया। इन 67 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सेम ही सेंटर के थे, मतलब कोई सेंस है इस बात की कि एक ही सेंटर के 6 बच्चे रैंक 1 पर आ गए। और इसके अलावा एक और बड़े मजे की चीज ये है कि इन 67 स्टूडेंट्स के बाद के आगे के जो 2 रैंक्स के स्टूडेंट्स थे उनमें से एक के नंबर 719 थे जबकि दूसरे के 718 मार्क्स। ये तो एक ऐसा जोक मारा गया है एनटीए की तरफ से जो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि नीट एग्जाम में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि नीट एग्जाम में हर सही आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत आंसर पर नेगेटिव मार्किंग होती है जिसमें आपका 1 नंबर काटा जाता है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और उसका एक आंसर गलत हो तो इस केस में उसे मिलेंगे 715 नंबर्स। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन छोड़ भी तो सकता है, तो इस केस में उसे मिलेंगे 716 नंबर। मतलब कहने का ये है कि 718 और 719 नंबर नीट एग्जाम में पॉसिबल ही नहीं है। इस पर एनटीए का ये कहना है कि एक्चुअल में इन स्टूडेंट्स को टाइम कम मिला था पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, सो इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स यानी कि ग्रेस मार्क्स दिए गए। लेकिन ट्रांसपेरेंटली ये नहीं बताया गया कि कितने मिनट्स ऑफ लेट टाइम पर कितने मार्क्स दिए गए। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एनटीए का इस तरह ग्रेस मार्क्स देना ठीक था या नहीं, और इसका बाकी स्टूडेंट्स के रैंक पर क्या असर पड़ा। फॉर एग्जांपल, एक सेंटर में 10 मिनट पेपर लेट शुरू हुआ और एनटीए के रूल के मुताबिक 1 मिनट के 4 मार्क्स होते हैं और उस सेंटर में 100 बच्चे हैं। तो उस सेंटर में जिसमें पेपर 10 मिनट लेट शुरू हुआ है वहां के 100 बच्चों को 40-40 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इस तरह उनमें से जिस बच्चे के 500 मार्क्स आने थे उसके बनेंगे 540 या फिर 560। और दूसरी तरफ जहाँ पेपर टाइम पर शुरू हुआ और वहां के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 550, तो इस सब में उस बच्चे का क्या कसूर है? उसका तो रैंक एनटीए ने छीन लिया ना। और यही वजह है कि इस रिजल्ट्स को भी पहले यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट्स वाले दिन अनाउंस कर दिया गया, जबकि एक्चुअल में इसे जून को अनाउंस होना था। और इलेक्शन के दिन इस रिजल्ट्स को अनाउंस करने की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ताकि स्टूडेंट्स की आवाज को दबाया जा सके। फिर यही रीजन बनती है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की सुसाइड करने की, क्योंकि जब उनके साथ इस तरह अनजस्टिफिकेशन होती है तो फिर वो हर किसी के सामने अपने आप को जस्टिफाइड नहीं कर पाते, वो अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाते, क्योंकि पेरेंट्स तो यही कहेंगे ना कि तुम्हारी गलती है, तुम रैंक को सिक्योर नहीं कर सके। फिर इस सब सिचुएशन से निकलने के लिए ये स्टूडेंट सुसाइड को ईजी और आसान हल समझ लेते हैं। जैसे कि रिसेंटली राजस्थान के एक स्टूडेंट भरत कुमार, जो कि 2 बार ऑलरेडी नीट एग्जाम को अटेम्प्ट कर चुका था, लेकिन तीसरी बार इस रिजल्ट के आने के बाद उसने सुसाइड कर ली। और इसके अलावा उसने एक पेपर पर ये मैसेज भी लिखा हुआ छोड़ा कि आई एम रियली सॉरी पापा, मैं इस साल भी नहीं कर पाया। Another student has died by suicide. The student, identified as Bharat Chauhan, was preparing for NEET for admission to medical colleges when he took the extreme step. Police recovered a note in which it said, "I'm sorry, Papa, I couldn't do it again." ये कोई सिंगल ऐसा केस नहीं है, बल्कि 2015 से लेकर 2024 तक 124 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली। और अगर हम इस साल की बात करें तो जनवरी 2024 से जून 2024 तक 9 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली, वजह सिर्फ रैंक ना बनने पर फैमिली प्रेशर। और इस बार तो एनटीए की इररिस्पांसिबिलिटी इन स्टूडेंट्स की सुसाइड की वजह बनी। तो लास्ट में मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि इस सब की डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एनटीए ने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे किया है जिसकी वजह से 25 लाख नौजवानों का फ्यूचर दांव पर लग गया।